संभल में हिंसा फैलाने वालों को योगी आदित्यनाथ की चेतावनी, बोले जिसने पत्थर चलाया वो नहीं बचेगा, दंगा और दंगाइयों पर जीरो टॉलरेंस। संभल में मंदिर के पास कुएं की खुदाई के दौरान मिली पार्वती और गणेश जी की पुरानी मूर्तियां। अब तक 4 खंडित मूर्तियां मिल चुकी हैं। फिलहाल खुदाई का काम रुक गया है। उमर अब्दुल्ला के बाद टीएमसी ने ईवीएम के मुद्दे पर कांग्रेस को घेर लिया। बोले ईवीएम पर सवाल उठाने वालों को इलेक्शन कमीशन के पास जाकर डेमो दिखाना चाहिए ना। एक्टर वरुण धवन ने गृह मंत्री अमित शाह को बताया देश के लिए हनुमान। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी को बताया गोल्डन जोड़ी। प्रयागराज महाकुंभ के लिए मेला क्षेत्र में न्यूज 18 कुंभ का लोगो लॉन्च। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी महाराज ने लोगो का किया अनावरण। यूट्यूब चैनल न्यूज 18 कुंभ पर देखिए महाकुंभ का पल पल का अपडेट। बिहार लोकसभा आयोग ने पटना के बापू परीक्षा परिसर में हुई परीक्षा को किया कैंसिल। सिर्फ बापू सेंटर पर 13 दिसंबर को ही प्रीलिम्स की परीक्षा को फिर से कराने का फैसला। प्रियंका वाड्रा के फिलिस्तीन के समर्थन वाले बैग पर सियासी घमासान। बीजेपी ने बताया मुस्लिम लीग मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए संदेश देने का प्रयास। फिलिस्तीन लिखे बैग को लेकर संसद पहुंची थी प्रियंका वाड्रा। संविधान पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में सुनाई दी इमरजेंसी की गूंज। निर्मला सीतारमण बोली कांग्रेस ने एक परिवार को बचाने के लिए किए संशोधन। खड़गे का पलटवार। बोले संविधान से नफरत करने वाले हमको संविधान का पाठ पढ़ाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद खत्म करने का किया ऐलान। कहा 31 मार्च 2026 तक खत्म कर देंगे नक्सलवाद। कहा हथियार छोड़ने वालों की सरकार मदद करेगी वरना सफाया तय। प्रधानमंत्री म्यूजियम के सदस्य रिजवान कादरी ने लिखी राहुल गांधी जी को चिट्ठी। सोनिया गांधी के पास रखे पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू से जुड़े पेपर लेटर्स लौटाने की मांग। बीजेपी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। गांधी परिवार के सदस्य राजनीति कर रहे हैं, वो अपने कंधे पर तुष्टीकरण के बैग को ही लटकाकर चल रहे हैं। कोई भी अन्य मुस्लिम समाज का कोई पर्व और त्योहार का कोई जुलूस वो हिंदू मोहल्ले से सुरक्षित निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। मंदिर के सामने से भी निकल जाता है, कोई समस्या नहीं होती। लेकिन ये समस्या केवल वहीं पे क्यों खड़ी होती है जब कोई हिंदू शोभा यात्रा किसी मस्जिद के सामने से किसी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से निकलती है, तब क्यों तनाव पैदा होता है। अगर अल्लाह की रहमत है हमारे ऊपर, अगर तालीम हमारे साथ है, तो हम एक दिन मेजॉरिटी सिविल मेजॉरिटी हो सकते हैं। फिराद हकीम साहब ने कम से कम जो दिल में है वो मुंह में बोल दिया। प्रूव हुआ है कि 2008 की साल में श्रीमती सोनिया गांधी जी के कहने पे वहाँ से विड्रॉ किया गया। किसी का भी अधिकार है भाई, ये तो आपके परिवार की चिट्ठी तो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है। और एक बड़ी खबर के साथ और बड़ी तस्वीरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। मुझे खबर मिल रही है संबल शिव मंदिर जो अभी मिला था ना, उसको महाकाल जैसे रूप में सजाया गया है। वो तस्वीरें और ये देखिए आप, ये 2 तस्वीरें आ गई हैं। और जब मंदिर खुला था तब की तस्वीर और अब 16 दिसंबर यानी कि आज की तस्वीर। ये न्यूज 18 एक्सक्लूसिव है। ये 2 तस्वीरें जो मंदिर मिला था बजरंगबली, आज बजरंगबली को भी सजाया गया है। गेंदे के फूल, आरती, पूजन और महाकाल जैसा, ये देखिए आप, महाकाल जैसा, उज्जैन महाकाल जैसा संबल शिव मंदिर को रूप दिया गया है। और ये संबल की वो तस्वीरें जो भी मंदिर मिला, वो बताया गया 46 साल तक वो बंद था, कैद में था। वो मंदिर मिला जिसको कहा गया बाबा मिल गए। और उसके बाद देखिए पूरा आरती हुई, पूजन हुआ, हर हर महादेव के उद्घोष और डमरू की धुन के साथ महाआरती भी हुई। अगर हम सुना पाए, महाआरती भी है।
देखिए जब मंदिर खोला ये 14 दिसंबर, जब वहां पर खुदाई के दौरान मंदिर मिला, जब सीओ थे, डीएम वहां पर थे, सीओ की तरफ से जानकारी दी गई। और अब जो ये दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, देखिए बजरंग बली की 2 तस्वीरें हैं ये। पहले बजरंग बली जब वहां पर मिले और उसके बाद, और देखिए आप कितनी भक्तों की भीड़ है। संबल की तस्वीर है, संबल की साहब, ये संबल की तस्वीर है। वहां पर पूरा रुद्र दुग्धाभिषेक के साथ वहां पर पूजा अर्चना, आरती महाकाल जैसे रूप में सजाया गया। और भोले महादेव बाबा कितने खूबसूरत, कितने सुंदर लग रहे हैं वहां पर, वो तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। ये देखिए आप वहां पर आरती संबल में, जिसको लेकर कहा जा रहा है योगी आदित्यनाथ भी आज जो है विधान भवन में, सदन में गरजे हैं, दहाड़े हैं कि और कितने मंदिर है संबल में। और वहां पर कुआं भी मिला है, वो सारी चीजें हम आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन शुरुआत इन 2 तस्वीरों के साथ, जब मंदिर खुला ये वो तस्वीर, और जब भव्य, और देखिए आप लोग देखिए, बताया जा रहा है कि वहां पर हर हर महादेव के उद्घोष और डमरू की धुन के साथ महाआरती भी हुई है, महाआरती भी हुई है। ये देखिए आप, और आज सबसे पहले बात इसी खबर की, योगी आदित्यनाथ किस तरह से आज उनकी सनातनी दहाड़ सुनाई दी है विधानसभा के अंदर। सबसे पहले बात इसी की। या फिर कोई भी अन्य मुस्लिम समाज का कोई पर्व और त्योहार का कोई जुलूस वो हिंदू मोहल्ले से सुरक्षित निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, मंदिर के सामने से भी निकल जाता है, कोई समस्या नहीं होती। लेकिन ये समस्या केवल वहीं पे क्यों खड़ी होती है जब कोई हिंदू शोभा यात्रा किसी मस्जिद के सामने से, किसी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से निकलती है, तब क्यों तनाव पैदा होता है। 2007 से 2011 के बीच 616 ऐसे सांप्रदायिक घटनाएं हुई हैं जिनमें 121 लोगों की मौत हुई। हम तथ्यों को छुपा करके कब तक जनता को गुमराह करेंगे। आखिर आपकी बात को मानते हैं कि मंदिर को आपने छेड़ा नहीं, आपने बड़ी कृपा कर दी, लेकिन ये जो 22 कुएं और उन कुओं में जो मूर्तियां मिल रही हैं, ये कुएं किसने पाल दी? कोई सच नहीं दबा सकता। जो सच है वो सच रहेगा। हम लोग पुरानी बातों को नहीं खोदना चाहते हैं, नए रास्ते खोजें। एक ज़माने से एक कुआं निकला नहीं है, बहुत ज़माने से। आज हमने आकर यहाँ पर आज 46 साल बाद ये मंदिर खुला है और हमने इसमें जल अभिषेक भी किया है। हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। इतने दिन बाद बाबा के दर्शन भी हुए। यकीन मानिए योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह का भाषण दिया, उसने फर्जी सेकुलरिज्म की सारी धज्जियां उड़ा कर दी। उन्होंने डंके की चोट पर कहा कि साहब जय श्री राम का नारा तो लगेगा, केसरिया भगवा झंडा तो फहराया जाएगा भारत में, जय श्री राम का नारा उत्तेजक नहीं। योगी आदित्यनाथ ने कहा जय श्री राम का नारा उत्तेजक नहीं, हमारी श्रद्धा का नारा है। उन्होंने कहा कि अगर मैं आपसे कहूं साहब कि आप लोग कहते हैं कि जय श्री राम का नारा उत्तेजक है, उन्होंने कहा कि मैं आपसे कहूं कि अल्लाह अकबर का नारा मुझे पसंद नहीं, तो फिर आपको कैसा लगेगा? जय श्री राम का नारा हमारी श्रद्धा से जुड़ा है। संबल पर उन्होंने खुलकर कहा कि बाबर नामा भी कहता है कि हरिहर मंदिर तोड़कर ढांचा खड़ा किया गया। ढांचा शब्द का इस्तेमाल योगी आदित्यनाथ ने किया, मुख्यमंत्री ने किया कि संबल में हरिहर मंदिर तोड़कर ढांचा खड़ा किया गया। यह कहा मैं नहीं कह रहा हूं, यह बाबर नामा कहता है। संबल में ही कल की अवतार होगा, कोट अनकोट योगी आदित्यनाथ। संबल में कल की अवतार होगा। उन्होंने जो संबल में मंदिर मिल रहे हैं उस पर भी कहा कि यह मंदिर कहां से आया, क्या हुआ था 46 साल पहले, किन हालात में हिंदुओं को संबल से पलायन करना पड़ा, कितने मंदिर हैं और संबल में। उन्होंने पूछा कि 22 कुएं किसने बंद किए? यह है गंगा जमनी तहजीब, यह है भाईचारा, यह है सेकुलरिज्म। उन्होंने कहा कि संबल में एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही। यह भी एक सुनिए, योगी आदित्यनाथ ने जो लोग सवाल उठा रहे हैं सरकार की कार्रवाई पर, उन्होंने कहा कि संबल में एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही।
उन्होंने आगे लिखा कि याद रखना, जिसने भी पत्थरबाजी की होगी, माहौल खराब किया होगा, उसमें से एक भी नहीं बचेगा। संभल से योगी पहुंचे बहराइच। आपको याद होगा जहां गोपाल मिश्रा की मौत हुई थी भगवा लहराने की वजह से छत पर। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केसरिया झंडा तो लगेगा, भगवा केसरिया झंडा तो लगेगा। उन्होंने कहा कि कैसे हो सकता है साहब कि हिंदू इलाके से मुस्लिम जुलूस तो निकले वो सुरक्षित, लेकिन मुस्लिम गली मुस्लिम इलाकों से हिंदू यात्रा सुरक्षित नहीं, ये सब नहीं चलेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज एक बार फिर यूपी विधानसभा में बटेंगे तो कटेंगे नारे को भी दोहराया। एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे नारे को दोहराया और 1978 के संबल दंगों की याद दिलाकर बताया कि जब हम बटे थे तो कटे थे। मतलब 1978 में संबल में हिंदू बटा और संबल में हिंदू कटा, योगी आदित्यनाथ ने कहा। दरअसल यहां योगी आदित्यनाथ ना संबल में 46 साल पहले हुए उनके शब्दों में नरसंहार की कहानी सुना रहे हैं। जब संबल में 1, 2, 10, 12, 50 नहीं, 100 नहीं, 150 नहीं, 184 हिंदुओं को मार डाला गया था। ठीक सुन रहे आप, 1978 नरसंहार, 184 हिंदुओं को, जिसके बाद संबल से हिंदुओं का पलायन शुरू हुआ। और आज जो प्रशासन के हिसाब से सनातन के सबूत या निशानियां मिल रही है ना, ये सारी जो तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए आप, ये जो सनातन के सबूत जमीन फाड़ के आ रहे हैं बाहर, ये उस दौर की हैं जब हिंदुओं पर अत्याचार की पराकाष्ठा थी। मंदिर के पास से कुआं, कई खंडित मूर्तियां, जिसके बाद ये दावा किया जा रहा है साहब कि साल 1978 में हिंदू मुस्लिम दंगों के बाद जब हिंदू समुदाय को संबल से पलायन करना पड़ा। देखिए आप सबूत देखिए, सनातन के सबूत, मूर्तियां, खंडित मूर्तियां, कुएं से मूर्तियां, मंदिर, बजरंग बली, बाबा, महादेव, ये सब मिल रहा है वहां पर। ये देखिए आप तस्वीर देखिए आप, भगवान गणेश की, पार्वती जी की तस्वीरें। उसके बाद से ना ये मंदिर बंद कर दिया गया 1978, और मंदिर के चारों तरफ रहने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अतिक्रमण वहां पर कर दिया। जब इस मंदिर को खोला गया, ये वैसे ये सब ना ये बताया जा रहा था कि ये कार्रवाई बिजली की जो चोरी होती है उसको लेकर वहां पर हो रही थी, तब ये रहस्य उद्घाटन हुआ साहब। जब इस मंदिर को खोला गया तो उसमें भगवान शिव और हनुमान जी की मूर्तियां मिली। सवाल पूछा जा रहा है कि संबल में और ऐसे कितने मंदिर हैं? ये लोग, मतलब वो कौन लोग हैं जिन्होंने 40 सालों तक इस मंदिर को बंद करके रखा, सनातन के प्रतीक चिन्हों को इतने दिनों तक कैद किया, इतिहास को छिपाने की कोशिश की गई। सुनिए। 2007 से 2011 के बीच 616 ऐसे सांप्रदायिक घटनाएं हुई हैं जिनमें 121 लोगों की मौत हुई थी। महोदय, जो बात यहां पर माननीय सदस्य शेखबाल महबूब ने संबल के बारे में लिखा, माननीय सदस्य कुंवर रघुराज प्रताप सिंह जी ने यह बात बहुत स्पष्ट की कि हम तथ्यों को छुपा करके कब तक जनता को गुमराह करेंगे। हर व्यक्ति जानता है कि माननीय न्यायालय के आदेश पे सर्वे का कार्य हो रहा था, और सर्वे हो रहा था। दूसरा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप पश्चिम में जाएंगे, पता नहीं आप कैसे हैं, आपके पूर्वज भी हो सकता है, और पश्चिम उत्तर प्रदेश के हमारे सभी लोग अपने सामान्य संबोधन में राम राम ही कहते हैं, तो जय श्री राम कहां से सांप्रदायिक संबोधन हो गया? कहां से सांप्रदायिक संबोधन हो गया? दुर्गा पूजा के दौरान तो शोभा यात्रा निकलती है, जगत जननी मां भगवती दुर्गा के आरतियां बजती हैं, उनकी चालीसा बजती है, हनुमान चालीसा बजता है। ये हमारे यहां शक्ति के प्रतीक भी है और भक्ति के प्रतीक भी है। नहीं तो वही तो ऐतराज है, समस्या तो उसी बात को लेकर के है, सारा विवाद तो उसी बात को लेकर के है, सारा विवाद तो उसी बात को लेकर के है। और मुझे लगता है आपने बाबरनामा पढ़ा होता तो आप मुझसे बहस करते ही नहीं, जिसमें स्वयं मीर बाकी के द्वारा हरिहर मंदिर तोड़ने का जिक्र किया गया है। क्या बात करते हैं आप? हरिहर मंदिर तोड़कर बनाई गई क्या संबल में जामा मस्जिद? योगी आदित्यनाथ सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन क्या हुआ था संबल में? मतलब वो कौन सा दंगा था जिसको योगी आदित्यनाथ हिंदुओं के नरसंहार का नाम दे रहे हैं?
हिंदुओं के हाथ से संबल निकला कैसे? पलायन हुआ। अच्छा, योगी के हिसाब से 22 कुओं को बंद कर दिया गया, मंदिरों को बंद करना पड़ा, हिंदुओं को घर छोड़ना पड़ा। क्या हुआ था 46 साल पहले? संबल के हिंदू 45 से 15%, मुसलमान 55 से 85% कैसे हो गए? हाँ, दोबारा से सुनिए, आपको हैरानगी होगी। संबल के हिंदू 45% से 15%, मुसलमान 55% से 85%। ये डेमोग्राफिक चेंज कैसे हुआ? हाँ, ये सब क्या हुआ? 1947 में जब देश आजाद हुआ उस वक्त संबल में 55% मुसलमान, 45% हिंदू थे, 45% हिंदू। लेकिन तब से लेकर अब तक की संबल की डेमोग्राफी ऐसी बदली साहब की अब संबल में 85% मुसलमान और हिंदुओं की संख्या 15। देखिए, 45 से 15 हिंदू, मुसलमान 55 से 85। क्या हुआ वहां पर? योगी आदित्यनाथ इस तरफ इशारा कर रहे हैं। संबल में आजादी के बाद 1 या 2 बार नहीं, कुल 14 बार दंगे हुए। मतलब ये संबल दंगों की प्रयोगशाला थी एक तरह से। 14 बार, 47 से लेकर अब तक 14 बार। इन दंगों में सैकड़ों लोगों की जान गई। लेकिन सबसे भयावह दंगा साल 1978 का वही दंगा था, 1978, जिसमें 184 लोगों को मार दिया गया, 184। इस दंगे के बाद संबल में बड़ी संख्या में हिंदुओं को पलायन करना पड़ा, घर बार छोड़ना पड़ा। दावा किया जा रहा है कि तब से ही यह मंदिर बंद पड़ा था। दरअसल संबल में दंगों की शुरुआत, इसको क्रोनोलॉजी समझिए, दंगों की शुरुआत 29 फरवरी 1976 1976 को एक मौलवी की हत्या की खबर से हुई थी। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि उस समय मुस्लिम समुदाय में यह अफवाह फैला दी गई कि पेतिया गांव के मौलवी की हत्या एक हिंदू युवक ने कर दी। जब तक इसकी सच्चाई सामने आती, मुस्लिम भीड़ ने कई मंदिरों को टारगेट किया, 2 लोगों की हत्या कर दी। हालात इतने भयावह हो गए कि पुलिस को 7 तक कर्फ्यू लगाना पड़ा। 1976, हालांकि बवाल कई महीनों तक जारी रहा। 1976 में जब संबल में दंगे हुए, यही दौर समाजवादी पार्टी के बड़े नेता बर्क, शफीकुर रहमान बर्क के सियासी उदय का दौर भी था। साल 1976 में दंगों के बाद पैदा हुआ यह तनाव संबल में। फिर आई 1978 की वो खौफनाक तारीख जब हुआ हिंदुओं का नरसंहार। 1978 के भीषण दंगों की वजह बना। सुनिए क्या हुआ था, जो योगी ने भी आज जिक्र किया। 1978 में संबल के डिग्री कॉलेज में मंजर शफी नाम के व्यक्ति को कॉलेज की प्रबंध समिति में शामिल ना करने को लेकर विवाद हो गया था। एक मंजर शफी नाम था उनका। इस विवाद के बाद मंजर शफी के समर्थकों ने उनकी हत्या, मस्जिदों को तोड़े जाने की अफवाह फैला दी। अफवाह थी, जिसके बाद दंगाइयों ने हिंदुओं के इलाकों में जमकर उत्पात मचाया। दंगे की एक और वजह होली को लेकर तनाव भी था, क्योंकि 2 जगहों पर जहां हिंदू होली जलाते थे, मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया था। इसको लेकर विवाद हुआ। संबल में दंगे 76-78, और इन दंगों की वजह एक तरीके से यह पूरा विवाद रहा। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में इन दंगों की याद दिलाई। अब आप सोचेंगे आज क्यों इनकी याद दिलाई? क्योंकि जो मंदिर मिला है, जो बाबा कहा जा रहा है कि बाबा मिल गए, या महादेव की मूर्ति वहां पर जिनको आज महाकाल के रूप में सजाया गया, जो हनुमान जी की मूर्ति जो मंदिर मिला है, वो बताया गया कि दरअसल 1978 से ही एक तरीके से वो बंद पड़ा था। इसलिए वो दंगों की कहानी याद कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ कि किस तरह दंगाइयों ने संबल में नरसंहार को अंजाम दिया। सुनिए। कि लगातार इस सिलसिला चलता रहा। 1947 से लेकर के अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है संभल के अंदर, 209 हिंदुओं की। और एक भी बार किसी ने उन निर्दोष हिंदुओं के लिए कभी 2 शब्द नहीं कहे, उनके प्रति, उन परिवारों के प्रति संवेदना के शब्द नहीं कहे। एक और महत्वपूर्ण बात, आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन लोगों को भी करारा जवाब दिया जिन्होंने पिछले कुछ दिनों में बहराइच, याद है आपको, बहराइच में दुर्गा पूजा विसर्जन और संबल के जामा मस्जिद में हिंसा के बाद ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की थी कि बहराइच में दंगे हुए हिंदुओं की वजह से, क्योंकि वहां केसरिया झंडा फहरा दिया गया था। गोपाल मिश्रा की जब हत्या हुई थी, वो झंडा फहरा रहा था ना केसरिया, इसलिए कुछ लोगों ने नैरेटिव बनाया था। संबल में दंगे इसलिए क्योंकि हिंदू उकसाऊ उत्तेजक जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। जब विष्णु शंकर जैन की टीम जा रही थी तो जय श्री राम का नारा लगाया गया। ये सब नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई थी ना। उन्होंने पूछा कि हिंदू मोहल्ले से, हिंदू मंदिर के सामने से मुस्लिम जुलूस तो निकल सकता है, तो फिर मुस्लिम मोहल्ले से, मस्जिद के सामने से कोई हिंदू शोभा यात्रा क्यों नहीं निकल सकती साहब? सीएम योगी ने क्लियर कर दिया कि केसरिया झंडा भी लहराया जाएगा,
और जय श्री राम के नारे भी लगेंगे। उन्होंने कहा कि जय श्री राम के नारे से किसी को चिढ़ने की जरूरत नहीं है, जिसने भी पत्थरबाजी की, माहौल खराब किया, उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। सुनिए। किसी मस्जिद के सामने से, किसी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से निकलती है, तब क्यों तनाव पैदा हो जाता है? तभी क्यों? झंडा लगाने में क्या समस्या आ रही है? क्या भारत की धरती पे केसरिया झंडा नहीं लग सकता? क्यों नहीं लग सकता? क्यों नहीं लग सकता? मैं यही पूछना चाहता हूं, आखिर ये दंगे क्यों किए जाते हैं? जय श्री राम कहां से सांप्रदायिक संबोधन हो गया? कहां से सांप्रदायिक संबोधन हो गया? हमारे यहां हम जगते हैं, राम ही राम बोलते हैं, मिलते हैं, राम राम का संबोधन होता है, और अंतिम यात्रा में विदा करते हैं तब भी राम नाम सत्य है ही बोलते हैं। राम के बगैर तो हमारा कोई काम ही नहीं है। और अगर जय श्री राम किसी ने बोली दिया तो इसमें उत्तेजना का मतलब, ये नियत आप समझ सकते हैं, उस नियत को। केसरिया भी लहराएगा, जय श्री राम के नारे भी लगेंगे। अब आपको संबल के 400 साल पुराने उस इतिहास के बारे में बताएंगे जिसको कई वर्षों पहले मिटाने की कोशिश की गई थी। कई सालों तक सनातन की निशानियों को जमीन के नीचे दफन करके रखा गया, लेकिन अब वो धरती चीर कर सत्य बाहर आ रहा है। 2 दिन पहले संबल के मुस्लिम बहुल इलाके में बिजली चोरी की चेकिंग के दौरान, ध्यान से सुनिएगा हुआ क्या था। बिजली चोरी की चेकिंग के दौरान प्रशासन को 46 सालों से बंद वो प्राचीन मंदिर मिल गया। अब उससे सिर्फ 10 कदम की दूरी पर एक कुआं मिल गया, जिसकी खुदाई की गई तो प्रशासन को मूर्तियां मिल रही हैं। मंदिर मिला, कुआं मिला, कुआं खोदा गया, 3 खंडित मूर्तियां मिल गई। दावा किया जा रहा है कि खंडित मूर्तियां माता पार्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय की हैं। अच्छा, ये तस्वीरें भी हैं, कुएं से जो मूर्तियां मिली हैं, भगवान गणेश, कार्तिकेय, माता पार्वती की हैं। ये कुएं के अंदर थी। ये देखिए आप, ये सब हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि 400 साल पुराना संबलेश्वर महादेव मंदिर है। संबलेश्वर महादेव मंदिर है। मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया है। लोग मंदिर में जाकर भजन कीर्तन पूजा अर्चना कर रहे हैं। महाकाल की तरह सजाया गया है, आरती हो रही है, पूजन हो रहा है। इस मंदिर को क्या हुआ, चारों तरफ से ना अवैध अतिक्रमण करके ढक दिया गया, छिपा दिया गया था। साल 1978 में संबल में हुए हिंदू मुस्लिम दंगों के बाद से, यानी कि करीब 46 सालों से ये मंदिर बंद पड़ा था साहब। लेकिन जब इस इलाके में बिजली चोरी की जांच करने प्रशासन की टीम पहुंची तो अतिक्रमण को हटाया गया, मंदिर का पता चला और उसके बाद एक कुआं भी मिला। कुएं की खुदाई की, 3 मूर्तियां मिली, कार्तिकेय, भगवान गणेश, ये सब कुछ खुदाई में मिल रहा है। बड़ी बात यह कि मंदिर जिस खग्गूस सराय इलाके में बना हुआ है ना, वो संबल के जामा मस्जिद, उस जामा मस्जिद से सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां पर हिंदू पक्ष का श्री हरिहर मंदिर होने का दावा है। योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि बाबरनामा में लिखा है कि मीर बाकी ने हरिहर मंदिर को तोड़कर ये मस्जिद बनाई। हरिहर मंदिर योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। पिछले दिनों मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा हो गई थी, यहां पर 4 लोगों की मौत हो गई थी, पत्थरबाजी यहां पर लोगों ने की, उपद्रवियों ने। वहीं संबल मस्जिद में हिंसा भड़काने के मामले में आरोपी समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क का घर इस मंदिर से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर है। अतिक्रमण हटाने के अभियान के दौरान इस मंदिर से कुछ दूरी पर डूंगर सराय मोहल्ले में एक और प्राचीन कुआं मिल गया है, एक और, जिसे पहले पाट कर कब्जा कर लिया गया था। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर कब्जा मुक्त कराते हुए कुएं की खुदाई शुरू कर दी। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात यहां पर यह कि हिंदू पक्ष की तरफ से कोर्ट में जो दावा पेश किया गया, अच्छा ये आ गया, ये नक्शा हूबहू वही नक्शे वाली चीजें अब खुदाई से मिल रही हैं। उसके मुताबिक संबल हिंदुओं का एक बड़ा तीर्थ था। इसके लिए संबल के हजारों साल पुराने नक्शे का हवाला दिया गया, जिसमें 68 तीर्थ, 19 कूप संबल क्षेत्र में अंकित किए गए। ये नक्शा दिया गया था। विष्णु शंकर जैन ने भी कहा कि साहब जो नक्शा हमने दिया, अब तो वही कुएं निकल रहे हैं। यानी कि हिंदू पक्ष की तरफ से जो नक्शा दिया गया संबल का, वो सब सच साबित हो रहा है। जामा मस्जिद से सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर मंदिर निकल रहे हैं, कुएं निकल रहे हैं, मूर्तियां निकल रही हैं खंडित। हिंदू पक्ष का कहना है कि इससे उसका दावा मजबूत हो रहा है और जो नक्शा उसने कोर्ट में पेश किया वो सही साबित हो रहा है। सीएम योगी ने भी कहा कि संबल में भगवान विष्णु का 10वां अवतार, कल की अवतार होने वाला है और होगा।
भारत के पुराणों की परंपरा पर विश्वास करते हैं। हमारा पुराण भी इस बात को कहता है कि भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार संबल में ही होगा, उसी संबल में होगा। आखिर आपकी बात को मानते हैं कि मंदिर को आपने छेड़ा नहीं, आपने बड़ी कृपा कर दी, लेकिन ये जो 22 कुएं और उन कुओं में जो मूर्तियां मिल रही हैं, ये कुएं किसने पाट दी? ये नोटिस में क्यों परेशानी हो रही है? एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। प्रियंका वाड्रा की पाकिस्तान में बड़ी तारीफ हो रही है। दरअसल पाकिस्तान के पूर्व मंत्री हैं फवाद चौधरी, एक खबर मिल रही है, उन्होंने प्रियंका वाड्रा की तारीफ की है और उनके फिलिस्तीन वाला, जो फिलिस्तीन वाला बैग लेकर वो पार्लियामेंट में आई थी, उसकी तारीफ की है फवाद चौधरी ने। उन्होंने एक शब्द लिखा है कि नो पाकिस्तानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैज डेमोन्स्ट्रेटेड सच करेज। इतनी हिम्मत तो किसी पाकिस्तानी सांसद की नहीं हुई जो हिम्मत दिखा दी प्रियंका वाड्रा ने। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री ने प्रियंका वाड्रा की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि व्हाट एल्स कुड वी एक्सपेक्ट फ्रॉम अ ग्रैंड डॉटर ऑफ अ टावरिंग फ्रीडम फाइटर लाइक जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू की ग्रैंड डॉटर से और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। उन्होंने जो हिम्मत दिखाई है, जो करेज दिखाई है, आगे उन्होंने लिखा कि नो सच अ शेम दैट टू डेट नो पाकिस्तानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैज डेमोन्स्ट्रेटेड सच करेज। मतलब आज तक कोई पाकिस्तानी सांसद जो हिम्मत नहीं दिखा सका, वो हिम्मत प्रियंका वाड्रा ने दिखाई। वो दरअसल फिलिस्तीन का बैग लेकर आज पहुंची थी वहां पर, और उसको लेकर उस पर सवाल उठ रहे हैं, उसको लेकर अलग पॉलिटिक्स यहां पर चल रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान से तारीफें मिल रही हैं। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी कह रहे हैं शानदार हिम्मत दिखाई है प्रियंका वाड्रा ने। बात इसी की। Decide what clothes I wear now? Who's going to decide that? That's typical patriarchy, that you decide what clothes women wear also. I don't subscribe to that. I will wear what I want. जब से गांधी परिवार के सदस्य राजनीति कर रहे हैं, वो अपने कंधे पर तुष्टीकरण के बैग को ही लटका कर चल रहे हैं। कांग्रेस तुष्टीकरण करती है, वो मुस्लिम समाज का भला नहीं करती, लेकिन वोट को उलझा के वोट लेने के लिए बहुत सारे एजेंडे अपनाती है। मुझे लगता है मुस्लिम वोटों की तुष्टीकरण के लिए ये एक संदेश देने का प्रयास किया है और ये उचित नहीं है। आज जानते हैं आज 16 दिसंबर है, वो दिन जब आज से 53 साल पहले भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे थे। 2 टुकड़े किए थे पाकिस्तान के भारतीय सेना ने। बांग्लादेश का जन्म हुआ था 16 दिसंबर, वो तारीख 16 दिसंबर 1971 को दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर हुआ था, सबसे बड़ा। और पाकिस्तान के जनरल नियाजी ने 93,000 सैनिकों के साथ भारत के सामने सरेंडर कर दिया था। भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के आगे सरेंडर किया था। वो आज की तारीख है, वो 16 तारीख। इस ऐतिहासिक मौके पर आज संसद में चर्चा का केंद्र बांग्लादेश नहीं है, फिलिस्तीन था। ऐसा इसलिए क्योंकि 16 दिसंबर के ऐतिहासिक मौके पर कांग्रेस महासचिव, वायनाड से सांसद प्रियंका वाड्रा जी फिलिस्तीन लिखा बैग लेकर संसद में पहुंच गई। कोई इसमें कुछ भी गलत नहीं है, वो ला सकती है। कोई फिलिस्तीन कोई दुश्मन देश थोड़ी ना है, ठीक। इस हालांकि उनका जो मैसेज है तुष्टीकरण का, वो क्या मैसेज देना चाह रही है वो हर कोई समझ रहा है। इस हैंडबैग पर तरबूज, मतलब जैसे फिलिस्तीनी प्रतीक भी थे, जो फिलिस्तीन की संस्कृति का अहम हिस्सा है। उनकी सॉलिडेरिटी है फिलिस्तीन को लेकर, और गाजा में जो कुछ हुआ वो कई बार इस चीज का खुला इजहार कर चुकी हैं। लेकिन सवाल यह है कि 16 दिसंबर की तारीख क्यों चुनी प्रियंका वाड्रा ने? आज 16 दिसंबर को भारत विजय दिवस के रूप में मनाता है, ठीक। उस दिन को याद करते हुए प्रियंका जी के भाई राहुल गांधी जी ने खुद सोशल मीडिया पर लिखा कि विजय दिवस के गौरवशाली अवसर पर वो सेना के शौर्य, समर्पण और संकल्प को नमन करते हैं। उस दिन को ही प्रियंका वाड्रा ने फिलिस्तीन के प्रति अपनी सहानुभूति, एकजुटता दिखाने के लिए क्यों चुना? संसद के अंदर उन्हें पता था इस चीज को लेकर विवाद होगा। हो सकता है ये संयोग हो, हमें नहीं पता, मेयर कोइंसिडेंस हो सकता है ये संयोग हो, या कोई सोचा समझा प्रयोग है। पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट टाइमिंग, आप सभी जानते हैं।
संकेत और संदेशों के जरिए राजनीति की जाती है और टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 16 दिसंबर को ही क्यों चुना? मतलब सोचिए ना, क्योंकि जो बांग्लादेश भारतीय सेना के पराक्रम शौर्य की वजह से बना, आज वहां हिंदुओं के साथ क्रूरता की हदें पार की जा रही है। इसलिए आज के दिन 16 दिसंबर को फिलिस्तीन की याद दिलाकर प्रियंका क्या कोई तुष्टीकरण का मैसेज देना चाहती है साहब कि बांग्लादेश के हिंदुओं के बजाय मैं तो फिलिस्तीन के साथ खड़ी हूं? मैं बार बार कह रहा हूं, पॉलिटिक्स में टाइमिंग बहुत जरूरी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आज 16 दिसंबर भी है, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे हमारी सेना ने। सवाल यह भी कि विपक्ष में क्या कोई तुष्टीकरण की कोई रेस चल रही है? क्योंकि क्या है साहब, प्रियंका से पहले ओवैसी संसद में जय फिलिस्तीन का नारा लगा चुके हैं। क्या प्रियंका भी ओवैसी की राह पर हैं? इसी साल जून के महीने में ओवैसी ने संसद सदस्यता लेते हुए जय फिलिस्तीन का नारा लगा दिया था। इसके बाद ओवैसी ने कहा था कि साहब संसद में फिलिस्तीन के लिए नारे लगाने में क्या गलत है, और संविधान में कहां लिखा है कि मैं जय फिलिस्तीन नहीं कह सकता? ओवैसी से सवाल पूछे गए थे कि संविधान में तो ये भी नहीं लिखा साहब कि संसद में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाना चाहिए, तो क्या कल को संसद में पाकिस्तान जिंदाबाद का भी नारा लगाएंगे ओवैसी? संसद में ओवैसी के इस विवाद के करीब 5 महीने बाद प्रियंका वाड्रा ने संसद में फिलिस्तीन का बैग उठाकर वो चलती हुई दिखाई दी। बीजेपी सवाल पूछ रही है, आज फिलिस्तीन का बैग है, कल को पाकिस्तान लिखा हुआ भी बैग हो जाएगा, क्या पता। प्रियंका ने कहा कि वो कई बार बता चुकी हैं साहब कि फिलिस्तीन को लेकर वो क्या सोचती हैं। सुनिए। I've said many times what my beliefs are regarding this, and if you look at my Twitter handle, all my comments are over there. Who's going to decide what clothes I wear now? Who's going to decide that? That's typical patriarchy, that you decide what clothes women wear also. Okay, ma'am. I don't subscribe to that. I will wear what I want. मैं संभालने वाला हूँ, इसके फराइज और वफादारी से अंजाम दूंगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। 30 पे बार बार कह रहा हूं, ये पहली बार नहीं है जब प्रियंका वाड्रा जी ने खुलेआम फिलिस्तीन का समर्थन किया हो। आज से 5 दिन पहले आपको याद होगा, प्रियंका फिलिस्तीन के राजदूत से मिली थी, आबेद अबू अजर से वो मिली थी, और अच्छा ये वो तस्वीर भी है। तब भी प्रियंका ने इजराइल की निंदा करते हुए फिलिस्तीन का समर्थन किया था। उनकी अभिव्यक्ति की आजादी है। इससे पहले प्रियंका गाजा के लिए संवेदना जाहिर कर चुकी हैं। हालांकि सवाल यह भी है साहब कि फिलिस्तीन का खुलकर समर्थन करने वाली प्रियंका भारत को लेकर फिलिस्तीन के रुख को क्या वो भूल गई? आप जानते हैं फिलिस्तीन जिस आतंकवादी संगठन हमास को फ्रीडम फाइटर का दर्जा देता है ना, वो हमास भारत से कश्मीर को स्वतंत्र कराने की बात कर चुका है। फिलिस्तीन का बैग। इसके अलावा कुछ साल पहले फिलिस्तीन के राजदूत वालिद अबू अली भारत के मोस्ट वांटेड हाफिज सईद के साथ मंच शेयर कर चुका है। जबकि जिस इजराइल का प्रियंका लगातार विरोध कर रही हैं, उस इजराइल ने हमेशा मुश्किल वक्त में भारत का साथ दिया। इसलिए सवाल तो है साहब कि प्रियंका गांधी फिलिस्तीन का झोला उठाकर क्यों घूम रही है? बीजेपी का कहना है साहब कि प्रियंका ऐसा तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से कर रही है। कोई मैसेज चला जाता है एक वोट बैंक को खास, क्योंकि आने वाले वक्त में ना अभी दिल्ली, बिहार, बंगाल में चुनाव है और तीनों राज्यों में कांग्रेस की स्थिति कमोबेश ओवैसी की तरह है। बीजेपी ने तो कह दिया मुस्लिम लीग बन गई है कांग्रेस। बीजेपी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी, आरजेडी और ममता के मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी के लिए प्रियंका फिलिस्तीन का झोला उठाकर घूम रही है, क्योंकि कांग्रेस को मुस्लिम वोट मिल नहीं रहा है, वो बट रहा है, अब दूसरी तरफ जा रहा है, ममता की तरफ, ओवैसी की तरफ। तो नई मुस्लिम लीग बनने की कोशिश है, ऐसा बीजेपी कह रही है। बीजेपी ने कहा साहब कि कांग्रेस नए जमाने की मुस्लिम लीग बन गई। एक बार सुना देते हैं आपको बयान। पार्लियामेंट में बैग लेकर जाता है जिसमें पैलेस्टाइन लिखा हुआ है, और मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ प्रियंका गांधी। जब बांग्लादेश में हमारे बहन को नोच नोच के उसको बलात्कार किया जाता है, हिंदू माँ बहन को, तब आपका एक स्टेटमेंट नहीं आता है। आप और आपका भाई चले जाता है मणिपुर, हाथरस, उन्नाव, संवाद, सब जगह, लेकिन बांग्लादेश का हिंदू को लेकर एक स्टेटमेंट नहीं। ये कैसा हिपोक्रेसी, कैसा द्विचारिता, कैसा डबल स्टैंडर्डनेस। धिक्कार, धिक्कार, इस तरह का राजनीतिविद को धिक्कार। और देखिए, मुस्लिम तुष्टीकरण के मामले में एक तरफ जहां प्रियंका वाड्रा ओवैसी को भी मात देने में लगी है, वहीं ममता के एक मंत्री तो सबसे आगे निकल गए हैं। बताए कि कैसा होगा हिंदुस्तान का भविष्य, मुसलमान होंगे बहुसंख्यक, फिर हमें कैंडल मार्च निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ममता के हाकिम से मिलिए। अगर अल्लाह की रहमत है हमारे ऊपर, अगर तालीम हमारे साथ है, तो
हम एक दिन मेजॉरिटी से भी मेजॉरिटी हो सकते हैं। फिराद हकीम साहब ने कम से कम जो दिल में है वो मुंह में बोल दिया। इस बारे में कांग्रेस खामोश थी। हमें अपने अंदर झांक करके देखने का ये एक मौका और अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। ये डेंजरस ट्रेंड, टीएमसी का मतलब तालिबानी मानसिकता और कल्चर है, ये इसका सीधा सीधा प्रमाण है। तो बंगाल में मुस्लिम बहुल इलाकों को मिनी पाकिस्तान बता चुके पश्चिम बंगाल के मंत्री और कोलकाता के मेयर फिराद हकीम ने मुस्लिमों की आबादी को लेकर ऐसा बयान दिया जिस पर बवाल शुरू हो गया। बयान सुनाऊंगा पूरा मैं आपको। हकीम को अफसोस है कि मुस्लिम इस देश में ना अल्पसंख्यक मिनॉरिटी है, लेकिन वो निराश नहीं है। उनको उम्मीद है कि साहब उनकी कौम जल्दी देश में मेजॉरिटी से भी मेजॉरिटी हो जाएगी। फिर उन्होंने कहा कि अल्लाह की नेमत रही तो हम मेजॉरिटी की भी मेजॉरिटी हो जाएंगे। वो मानते हैं कि फिर हमको कैंडल मार्च निकालने की ज़रूरत नहीं होगी। एक दिन ऐसा आएगा कि इंसाफ मांगेंगे नहीं, हम इंसाफ देंगे। हकीम ने ये बयान 13 दिसंबर को अल्पसंख्यक छात्रों से जुड़े कार्यक्रम में दिया। हकीम ने इस दौरान मुस्लिम उत्थान की कई बातें कही, लेकिन हम आपको हकीम के बयान का वो 1.5 मिनट का हिस्सा सुनाते हैं जिसको लेकर सियासत जो है बहुत ज्यादा तेज इस वक्त है। टीएमसी ने अपने आप को इस बयान से अलग कर लिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। बयान इतना विवादित है, इतना बवाल हुआ कि टीएमसी ने अपने आप को, पार्टी को इनके बयान से अलग कर लिया है। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि फिराद हकीम साहब ने टीएमसी की सोच पब्लिक कर दी और सच बोल दिया। सुनिए वो बयान। हम एक ऐसे कौम से हैं जो कौम, बंगाल में तो हम 33% हैं, मगर हिंदुस्तान में भी हम सिर्फ 17% है और हमें माइनॉरिटी कम्युनिटी कहा जाता है। मगर हम अपने आप को माइनॉरिटी नहीं सोचते हैं। हम सोचते हैं अगर अल्लाह की रहमत है हमारे ऊपर, अगर तालीम हमारे साथ है, तो हम एक दिन मेजॉरिटी से भी मेजॉरिटी हो सकते हैं और हम अपने अल्लाह की ये मेहरबानी होगी जो हम अपने ताकत से ये हासिल करते हैं। हमारे कौम बहुत सारे जगह हम देखते हैं, कुछ भी होता है तो मोमबत्ती भी छील करते हैं। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। हम कहते हैं मिছিল करके जस्टिस मांगने से नहीं होगा। अपने औकात, अपने रुतबा ऐसे जगह पर बढ़ा जो तुम खुद जस्टिस देने के लायक होगे। जस्टिस मांगोगे नहीं, जस्टिस दोगे। एक ऐसे कौम से है जो कौम, बंगाल में तो हम 33% हैं, मगर हिंदुस्तान में भी हम सिर्फ 17% है और हमें माइनॉरिटी कम्युनिटी कहा जाता है। मगर हम अपने आप को माइनॉरिटी नहीं सोचते हैं। हम सोचते हैं अगर अल्लाह की रहमत है हमारे ऊपर, अगर तालीम हमारे साथ है, तो हम एक दिन मेजॉरिटी से भी मेजॉरिटी हो सकते हैं और हम अपने अल्लाह की ये मेहरबानी होगी जो हम अपने ताकत से ये हासिल करते हैं। देखिए, फिराद हकीम साहब ने कम से कम जो दिल में है वो मुंह में बोल दिया। सिर्फ फिराद हकीम साहब नहीं, पश्चिम बंगाल में जितने भी तृणमूल कांग्रेस के मुस्लिम लीडर्स हैं, उनकी मन की मनीषा यही है, चाहते ही हो। लेकिन जब तक ये विषय सामने आया, अब 33% वो ही खुद बोल रहे हैं। मुझे तो ऐसा भी कभी कभी लोगों से मिलता है इंफॉर्मेशन। हम तो कहते हैं कि कटिया को भी नहीं हम कुछ कह रहे हैं। बिजली आ रही 24 घंटे
नहीं पूरी सारी जितनी भी गलियां हैं जहाँ जहाँ पे कटिया है सबका तोड़ो और मुकदमा लिखवाओ। भाई साहब संभल में कटिया आबास का इलाज होगा। अभियान हमारा लगभग 2 महीने से चल रहा है। यदि 1 वर्ष की बात माने तो हमने लगभग बिजली विभाग तक का जो अनुमान है लगभग 13 करोड़ की चोरी वार्षिक रोकी है। आज भी जब हम अतिक्रमण अभियान और बिजली चोरी वाले अभियान में वहाँ गए थे और उसी के अंतर्गत वहाँ देखा कि एक पूरा खंभा किसी ने घर में कब्जा कर रखा है, तो वही बिजली विभाग और उनकी उपस्थिति के अंदर हमने उसको जो खंभा है उसका अतिक्रमण दूर कराया और उसमें 15-15, 20-20 वर्षों पुराने जो मीटर लगे हुए थे वो हमने हटवाए और जिन जिन लोगों ने बिजली चोरी की है उनके ऊपर हमने FIR दर्ज कराई। संभल में बिजली चोरी के आंकड़े डराने वाले हैं। ऊपर आधिकारिक बयान भी आपने सुना, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि संभल नगर पालिका में करीब 300 करोड़ रुपए की बिजली सप्लाई होती है और इसमें से 72% बिजली की चोरी हो जाती है। बिजली विभाग को सबसे ज्यादा नुकसान दीपा सराय और मियां सराय जैसे इलाकों में हुआ, जहां बिजली की 85% चोरी पकड़ी गई। संभल में कटियाबाज का इलाज होगा। भाई साहब संभल में बिजली चोरी पकड़ने के लिए बिजली विभाग की टीम जब पुलिस के साथ पहुंची तो प्रशासन के होश फाख्ता हो गए। मस्जिद वाले इलाके में गली गली से बिजली चोरी पकड़ी गई। न सिर्फ मस्जिद वाली गली बल्कि मस्जिद में ही बिजली की चोरी हो रही थी। बिजली चोरी के तार सीधे ट्रांसफार्मर से कटिया लगाकर मस्जिद के ऊपर खींच लिए गए थे। पुलिस के मुताबिक एक मस्जिद की ऊपरी मंजिल पर एक अवैध ट्रांसफार्मर मिला। इस ट्रांसफार्मर से इलाके के 100 से ज्यादा घरों को चोरी छिपे बिजली सप्लाई की जा रही थी। आज हमारी बात हुई तो बिजली विभाग के कर्मचारी भी यहाँ सामान्य रूप से जाते नहीं थे, तो अभी हमने उनको पूरा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया है। लगभग 15 से 20 हमने पुलिस फोर्स के जवान दिए थे, साथ में हमारे SO हैं, चौकी प्रभारी हैं, वो भी सब लोग वहाँ थे, तब जाकर के उन्होंने कार्रवाई की है। हम सुनिश्चित कराएंगे कि यहाँ 100% बिजली चोरी रुके। मस्जिद के अंदर जब पुलिस की टीम पहुंची तो बिजली चोरी का बड़ा नेक्सस मिला। बिजली की चोरी छिपाने के लिए जितने उपकरण इस्तेमाल किए जा सकते थे वो धड़ल्ले से हो रहे थे। ये बताओ वारिस की कितनी मस्जिदों में इस तरीके से चला रहे होंगे? सारे में हो रहा है। और तुम्हें क्या लगता है कितनी ऐसी होंगी जिसके अंदर बाईपास करके चला रहे होंगे? ऑलमोस्ट सारों में। एक दूसरी मस्जिद में 59 पंखे, एक फ्रिज और 30 लाइट पॉइंट मिले और दावा किया गया कि इस मस्जिद का बिजली मीटर बंद है। संभल प्रशासन के मुताबिक इलाके की 4 मस्जिदों और एक मदरसे में करोड़ों की बिजली चोरी का पता चला है। संभल में कटियाबाजों का कब्जा हर तरफ दिखा। घर से लेकर मस्जिद और मदरसों तक बिजली की चोरी हो रही थी। अभी तक 4 ऐसी मस्जिदें प्रकाश में आई हैं जिनके ऊपर से बिजली के विभिन्न प्रकार के तार हैं, वहाँ से पूरे मोहल्लों को जाते थे। तो इसकी जो है जांच की जा रही है, उन सब में अभियोग भी पंजीकृत है। एक मीनार के ऊपर पूरा पावर हाउस बना के उनके द्वारा पूरे मोहल्ले को बिजली प्रसारित की जा रही थी। आप जाके इसका वीडियो बना सकते हैं। क्या बिजली चोरी करने वालों पर भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की जाए? क्या गैंगस्टर अगर इनके द्वारा मोहल्ले के सभी लोगों से अगर कोई शुल्क वसूला जा रहा है, इनके द्वारा कोई भौतिक रूप से इसका लाभ अर्जित किया जा रहा है, तो बिल्कुल गैंगस्टर की परिभाषा में आते हैं और इनके ऊपर इस तरीके की कार्रवाई बिजली विभाग द्वारा अगर मुकदमे लिखे गए कार्रवाई की जाए। संभल में मस्जिदों और मदरसों के जरिए बिजली चोरी का जाल गली गली तक फैला था। दावा किया जा रहा है कि बिजली चोरी के कुछ ऐसे तरीके भी अपनाए गए थे जो प्रशासन के लिए बिल्कुल नए थे।